सो गाइस, अब हम बात करेंगे भोजपुरी की विशेषताएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए भोजपुरी की विशेषताएं। भोजपुरी की पहली विशेषता है भोजपुरी में अड़ा ध्वनि नहीं पाई जाती है। देखिए भोजपुरी में अड़ा ध्वनि नहीं पाई जाती है। भोजपुरी की दूसरी विशेषता है भोजपुरी में अ, ई, उ के अति ह्रस्व रूप भी होते हैं। भोजपुरी में अ, ई, उ के अति ह्रस्व रूप भी होते हैं। अ का उच्चारण थोड़ा वृत्ताकार होता है। देखिए अ का उच्चारण थोड़ा वृत्ताकार होता है। भोजपुरी की तीसरी विशेषता है भोजपुरी में ऐ औ के स्थान पर ऐ औ का प्रयोग होता है। देखिए भोजपुरी की तीसरी विशेषता है भोजपुरी में ऐ औ के स्थान पर क्रमशः ऐ औ का प्रयोग होता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि भोजपुरी में ऐ के स्थान पर ऐ का प्रयोग होता है और औ के स्थान पर औ का प्रयोग होता है। जैसे हिंदी में कहते हैं पैसा, पैसा को भोजपुरी में बोलेंगे पैसा। जैसे हिंदी में बोलते हैं कौन, कौन को भोजपुरी में बोलेंगे कौन। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से आगे बात करते हैं। सो गाइस, भोजपुरी की चौथी विशेषता है भोजपुरी में स्वरों में अनुनासिकीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है।
देखिए, भोजपुरी की चौथी विशेषता है भोजपुरी में स्वरों में अनुनासिकीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे हिंदी में कहते हैं पेच, पेच को भोजपुरी में कहेंगे पेंच। जैसे हिंदी में कहते हैं सोच, सोच को भोजपुरी में कहेंगे सोंच। भोजपुरी की पांचवी विशेषता है भोजपुरी में शब्दों के मध्यवर्ती र का लोप हो जाता है। देखिए, भोजपुरी की पांचवी विशेषता है भोजपुरी में शब्दों के मध्यवर्ती र का लोप हो जाता है। जैसे जैसे अवधि में कहते हैं, अवधि में कहते हैं लरिका, लरिका को भोजपुरी में कहेंगे लइका। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से आगे बात करते हैं। सो गाइस, भोजपुरी की छठी विशेषता है भोजपुरी में अड़ ल के स्थान पर र का प्रयोग होता है। देखिए, भोजपुरी की छठी विशेषता है भोजपुरी में अड़ ल के स्थान पर र का प्रयोग होता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि भोजपुरी में अड़ और ल के स्थान पर र का प्रयोग होता है। जैसे हिंदी में कहते हैं थोड़ा, थोड़ा को भोजपुरी में कहेंगे थोड़ा। जैसे हिंदी में कहते हैं पतला, पतला को भोजपुरी में कहेंगे पतरा। भोजपुरी की सातवीं विशेषता है भोजपुरी में महाप्राणीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। देखिए, भोजपुरी की सातवीं विशेषता है भोजपुरी में
महाप्राणीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे हिंदी में कहते हैं महाभारत, महाभारत को भोजपुरी में कहेंगे महाभारत। जैसे हिंदी में कहते हैं सब, सब को भोजपुरी में कहेंगे सब। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से आगे बात करते हैं। भोजपुरी की 8वीं विशेषता है, भोजपुरी में वर्ण विपर्याय की भी प्रवृत्ति पाई जाती है। देखिए, भोजपुरी की 8वीं विशेषता है, भोजपुरी में वर्ण विपर्याय की भी प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे हिंदी में कहते हैं लखनऊ, लखनऊ को भोजपुरी में कहेंगे नखलऊ। भोजपुरी की 9वीं विशेषता है, भोजपुरी में अंग स्वतंत्र ध्वनि के रूप में प्रयुक्त होती है। देखिए, भोजपुरी की 9वीं विशेषता है, भोजपुरी में अंग स्वतंत्र ध्वनि के रूप में प्रयुक्त होती है। जैसे हिंदी में कहते हैं पैर, पैर को भोजपुरी में कहेंगे टांग। जैसे हिंदी में कहते हैं कंगन, कंगन को भोजपुरी में कहेंगे कनना। जैसे हिंदी में कहते हैं अंगिया, अंगिया को भोजपुरी में कहेंगे अनिया। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से आगे बात करते हैं। भोजपुरी की 10वीं विशेषता है,
भोजपुरी में मब और मभ के स्थान पर क्रमशः म और मह का प्रयोग होता है। देखिए, भोजपुरी की 10वीं विशेषता है, भोजपुरी में मब और मभ के स्थान पर क्रमशः म और मह का प्रयोग होता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि भोजपुरी में मब के स्थान पर म का प्रयोग होता है और मभ के स्थान पर मह का प्रयोग होता है। जैसे हिंदी में कहते हैं तांबा, तांबा को भोजपुरी में कहेंगे तामा। जैसे हिंदी में कहते हैं संभाल, संभाल को भोजपुरी में कहेंगे समहार। जैसे हिंदी में कहते हैं खंभा, खंभा को भोजपुरी में कहेंगे खमहा। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से आगे बात करते हैं। भोजपुरी की 11वीं विशेषता है, भोजपुरी में नद और नध के स्थान पर क्रमशः नन और नह का प्रयोग होता है। देखिए, भोजपुरी की 11वीं विशेषता है, भोजपुरी में नद और नध के स्थान पर क्रमशः नन और नह का प्रयोग होता है। मेरा कहने का मतलब यह है, भोजपुरी में नद के स्थान पर नन का प्रयोग होता है और नध के स्थान पर नह का प्रयोग होता है। जैसे हिंदी में कहते हैं सुंदर, सुंदर को भोजपुरी में कहेंगे सुनर। जैसे हिंदी में कहते हैं चांद, चांद को भोजपुरी में कहेंगे चान। जैसे हिंदी में कहते हैं अंधा, अंधा को भोजपुरी में कहेंगे आन्हर। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से आगे बात करते हैं। भोजपुरी की 12वीं विशेषता है, भोजपुरी में छोटा स और बड़ा स के स्थान पर ह का प्रयोग होता है।
देखिए, भोजपुरी की 12वीं विशेषता है, भोजपुरी में छोटा सा और बड़ा सा के स्थान पर ह का प्रयोग होता है। मेरा कहने का मतलब यह है, भोजपुरी में छोटा सा और बड़ा सा के स्थान पर ह का प्रयोग होता है। जैसे हिंदी में कहते हैं रास्ते, रास्ते को भोजपुरी में कहेंगे राहते। जैसे हिंदी में कहते हैं मास्टर, मास्टर को भोजपुरी में कहेंगे माहटर। जैसे हिंदी में कहते हैं निश्चय, निश्चय को भोजपुरी में कहेंगे निहच्चय। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए गाइस। आज हमारा भोजपुरी बोली कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो आप इसका नोट्स जरूर बनाइएगा।